अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो दैट you all are doing good. As you know that in our last lecture we have started exercise, और हम लोगों ने फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग है उसमें एक्सरसाइज के कुछ पोर्शन या कुछ चीजें डिस्कस की हैं। बाकी जो रिमेनिंग रह गया था वो हम लोग आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे और उनको देखेंगे। ठीक है, और चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। हमारा जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आज की रिकॉर्डिंग में या आज के लेक्चर में वो है मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग। मीन हमारे पास एक तरफ वर्ड्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे मीनिंग लिखे हुए हैं और हम लोगों ने उस वर्ड्स को मीनिंग के साथ मैच करना है। ठीक है, मैंने इधर मैच नहीं किए लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन सा वर्ड और उसका कौन सा मीनिंग आएगा, तो आप लोग उनका कॉलम मैच आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इधर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि कौन सा वर्ड और उसका कौन सा मीनिंग है। ठीक है, सबसे जो वर्ड फर्स्ट वर्ड है वो है लिम्ब। लिम्ब मीन होता है बदन का हिस्सा, मीन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वो कोई भी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हो सकता है, वो लेग हो सकता है, वो आई हो सकता है, वो ईयर हो सकता है, वो हमारे, क्योंकि हम लोगों ने एज यू नो दैट कि हम लोगों ने जो ट्विन पोएम है वो पढ़ी है, उसमें हम लोगों को देखा है कि उनके फेस जेस्चर मिलते हैं, उनकी रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है। तो स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस मीन उनका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, उनकी कलर टोन, उनकी वॉइस, मतलब एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करती है। तो लिम्ब मीन होता है बदन का हिस्सा, मीन ए पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका जो मीनिंग आएगा वो सेकंड पे लिखा हुआ है, लिम्ब फर्स्ट पे है और उसका मीनिंग है सेकंड पे, ए पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकंड वर्ड जो हमारे पास क्या है वो है किक एंड किल। किक एंड किन कहते हैं एक तो हमारे अजीज दोस्त, रिश्तेदार, अजीज दोस्त और रिश्तेदारों को। ठीक है, उनको कहते हैं किक एंड किल। ठीक है, मीन रिलेटिव्स, ओके, एंड फ्रेंड्स। और रिलेटिव्स इसका सबसे फर्स्ट वाला मीनिंग है रिलेटिव, अजीजो अकारिब। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास है फेयरफुल। फेयरफुल मीन होता है खौफजदा, मीन किसी चीज से डरा हुआ होना। ठीक है ना, तो इसका जो मीनिंग है वो लास्ट पे हमारे पास अवेलेबल है, दिस वन, आपको कर्सर नजर आ रहा होगा, फीलिंग और शोइंग फियर एंड एंजाइटी। ठीक है ना, फीलिंग और शोइंग फियर एंड एंजाइटी, किसी चीज से खौफ ज्यादा हो जाना, वो कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है ना, आप किसी चीज से वैसे, मतलब किसी को पानी से डर होता है, किसी को हाइट से फोबिया होता है, फोबिया जिसे हम वर्ड यूज करते हैं वो भी एक फेयरफुल चीज होती है, खौफ ज्यादा होना, फोबिया होना किसी चीज का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है फ्रूटलेसली। फ्रूटलेसली का मतलब होता है बेसुध तरीके से, मतलब कोई पता नहीं है कि किस तरीके से कौन सा काम हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा उसका, इन ऑल दैट, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस। मीन हम लोग एक चीज किए जा रहे हैं, कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, स्टिल कर, मीन हम लोग को उसमें स्टिल उसे क्या कहते हैं, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग फेलियर, हम लोग शो हो रहे हैं हम लोगों को इन रिटर्न में, तो दैट इज कॉल्ड फ्रूटलेसली। कि हम लोगों को रिटर्न में जब कोई चीज ना मिले तो हम लोग कहते हैं ये चीज बेकार थी हमारे लिए, हम लोगों ने कोई इससे चीज से गेन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है, तो ये साथ में हम लोगों ने इसके आंसर भी लिख दिए हैं, मतलब वर्ड देन गिव मीनिंग आप लोगों की बुक के ऊपर बना होगा। ठीक है ना, लेकिन आगे उनके जो सही एग्जैक्ट मीनिंग है वो नेक्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट बॉक्स में आंसर में आपको नजर आ रहे होंगे। ए पार्ट ऑफ द बॉडी, रिलेटिव, फीलिंग और शोइंग फियर एंड एंजाइटी विदाउट रिजल्ट एंड सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज द वॉइसेस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे पास हैं कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस जो किधर से लिए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज वो हमारी पोइम से लिए गए हैं। इनको किस में चेंज करना है, इनको एक्टिव एंड पैसिवाइज में चेंज करना है। मीन जो एक्टिव में दिए होंगे उनको पैसिवाइज में चेंज करना है और जो पैसिवाइज में दिए होंगे उनको किस में चेंज करना है, एक्टिवाइज में चेंज करना है। सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंड में, या अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए थे तो आप लोग पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को रिवाइज करें।
इसको स्टार्ट करने से पहले मैं भी वो पूरा चीजें आप लोगों के सामने वर्बली उनको रिवाइज कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को इनको करने से पहले, एक्टिव पैसिव करने से पहले आपके माइंड में एक मैप हो, तो आप उन चीजों को इजीली कवर अप कर पाए, इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि होते क्या। ठीक है, एज यू नो दैट कि टोटल जो हमारे पास टेंसेज होते हैं वो 12 टेंसेज होते हैं। ठीक है, 12 टेंसेज हमारे पास टोटल होते हैं। उन 12 टेंसेज में जो एक्टिव एंड पैसिवाइज होते हैं वो सिर्फ 8 टेंसेज के होते हैं। 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनके एक्टिव एंड पैसिवाइज टेंसेज नहीं होते। सबसे पहले तो आप लोग उनके नेम याद करेंगे, कौन से टेंसेज ऐसे हैं जिनके एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज नहीं है। सबसे पहला जो एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज जिसका नहीं है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, सेकंड पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इनके एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज नहीं होते। देन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के भी एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज नहीं होते, उसके हमारे पास कोई एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज नहीं होता। बाकी हमारे पास बच जाते हैं 8 टेंसेस, जिनके हम लोगों ने क्या बनाने हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस जो टेंस होता है वो तो सिंपल एक स्टेटमेंट दी होती है, सिंपल टेंस जैसे लिखते हैं वो लिखा होता है। लेकिन उसको पैसिव वॉइस हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये कि पैसिव वॉइस टेंस है। ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस टेंस में दो चीजें आप लोगों, दो या तीन चीजें जो होती हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। पैसिवाइज में सबसे पहले, तो जब भी हमने एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करना है, या हम लोगों ने ये अज्यूम करना है या देखना है कि एक्टिवाइज टेंस है या पैसिवाइज टेंस है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने चीज देखनी है वो ये देखनी है कि उसमें बाय का यूज है या नहीं है। अगर तो उसमें बाय का यूज है तो मीन वो पैसिवाइज टेंस है, उसको हमने किस में चेंज करना है, एक्टिवाइज में चेंज करना है। ओके हो गया। देन पैसिव जो टेंस होता है उसमें हमेशा ऑलवेज कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पैसिवाइज कोई भी हो, वो प्रेजेंट का हो, वो पास्ट का हो, वो फ्यूचर का हो, उसमें हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, थर्ड वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद हमारे पास चीज आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, कि पैसिवाइज बनाते वक्त हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, या हमारे पास पैसिवाइज टेंस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने जब उसे एक्टिवाइज में चेंज करना है तो उसका कौन सा लगाना है। ठीक है, ये एक मेन चीज जो आप लोगों को माइंड में रिमेम्बर करके रखनी चाहिए इन चीजों को, वो ये चीज है। तो सबसे पहले हमारे पास टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिवाइज में मीन सिंपल टेंस में कौन सा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज है। ठीक है, जब हम लोगों ने इसका पैसिवाइज बनाना है, आप लोग एक सिंपल सी जो बात है वो माइंड में रखें कि कितने भी हमारे पास इंडेफिनिट टेंस है उनका जब हम लोगों ने क्या बनाना है, हमने उसका पैसिवाइज बनाना है, तो हमारे पास जितने भी इंडेफिनिट टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, या वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, तो हम लोगों ने जब उसका पैसिवाइज बनाना है तो उसमें हम लोगों ने कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोगों ने उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सबसे पहले एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज करने से पहले आप लोगों को जो टेंसेज हैं वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फिंगर टिप्स पे अगर आपको टेंसेज हैं देन आपको हेल्पिंग वर्ब भी डेफिनेटली उनके फिंगर टिप्स पे है। देन आप लोग इजीली एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज के जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी फॉर्म है उनको कैसे करना है वो इजीली आप लोग मेमोराइज कर पाएंगे। तो सबसे जो आसान तरीका है हमारे पास, हम लोगों ने इसमें कौन सा पैसिवाइज में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो ये है कि हमारे पास जितने भी इंडेफिनिट टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, उनके तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब पता है कि प्रेजेंट में क्या लग रहा है, डू एंड डज लग रहा है, पास्ट में क्या लग रहा है, डिड लग रहा है, एंड फ्यूचर में क्या लग रहा है, विल लग रहा है। ठीक है, हम लोगों को पता है। तो हम लोगों ने जब इनका पैसिवाइज बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज बनाते वक्त या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिवाइज बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। मीन उससे नेक्स्ट टेंस जो है उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। मीन डज, डू एंड डज किस में चेंज हो जाएंगे, इज एंड आर में, डिड किस में चेंज हो जाएगा, वाज एंड वर में, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में चेंज हो जाएगा। ओके, ये वाली बात हम लोगों ने मेमोराइज करनी है। सेम अगर हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस और उसका पैसिव वॉइस बनाना है देन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन हम लोगों ने उनके साथ बीइंग का इजाफा कर देना। ठीक है, उनका हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, उनके साथ क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है, इज बीइंग
आर बीइंग, वाज वर बीइंग एंड विल बी बीइंग। ठीक है, हम लोगों ने ये लगा देंगे। देन हमारे पास आ जाता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसमें परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारे पास परफेक्ट टेंस होगा तो उसका हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में जो यूज करना है वो क्या है, हैव टू हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, देन हैड है, देन विल हैव है। ठीक है, तो उसका हम लोगों ने क्या, जब हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, उसके साथ भी हम लोगों ने नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। मीन नेक्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनके पैसिव वॉइस नहीं है, लेकिन इनके हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाते वक्त। किसके पैसिव वॉइस बनाते वक्त, परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाते वक्त, सिंपल परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाते वक्त, वो फ्यूचर हो, वो पास्ट हो, वो प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम लोगों को चीजें मेमोराइज होगी। हेल्पिंग वर्ब का हम लोगों को पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब कैसे मेमोराइज करने हैं। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने में, मीनिंग की प्लेस चेंज कर देनी है। वर्ब अपनी प्लेस पे सेम रहेगा, उसकी फॉर्म चेंज कर देनी है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। देन हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देखना है चेंज होता है या नहीं होता। और ऑब्जेक्ट से पहले, मीन जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, वो ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या लगा देंगे, बाय पुट कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल जो हमारे एक्सरसाइज में है। ट्विन्स वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ट्विन्स वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, पैसिव वॉइस की पहचान कैसे होगी, बाय यूज हुआ हुआ इसमें, बाय द नर्स। इट्स मीन दैट ये पैसिव वॉइस है, हम लोगों को किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में चेंज करते वक्त सेम हम लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। ठीक है, अब क्या आएगा, दी नर्स आ जाएगा। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब है डेफिनेटली वो पिछला लगा देना, वाज वर है इसमें, मीन ये कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है ना, उसका पैसिव वॉइस बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें सिर्फ वर का यूज कर देना है या वाज का यूज कर देना है, बीइंग रिमूव कर देना है। द नर्स वाज, वाज थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उसका जो एक्टिव वॉइस है उसमें कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी लगता है। तो इसलिए द नर्स वाज वाशिंग ट्विंस। ओके, इसका ये पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ही रोट ए लेटर। ये सिंपल टेंस है, ही रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखा। ठीक है ना, अब इससे हम लोग को कैसे पता चला ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या ये फ्यूचर है, इसके फॉर्म ऑफ वर्ब से पता चला है। ही रोट ए लेटर, ही राइट ए लेटर आता तो ये प्रेजेंट होता, ही रोट ए लेटर है मीन ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है हम लोगों ने, ये हमारे पास प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका हम लोगों ने क्या बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। ही सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, ही हिज एंड हिम। ठीक है, हिम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लेटर सब्जेक्ट था, उसे किस में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट में। रोड क्या था, हमारे पास वर्ब था, तो रोड की हम लोगों ने फॉर्म चेंज किया, रिटन। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है जॉन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। जॉन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, द ट्रुथ क्या हमारे पास है, ऑब्जेक्ट है, जॉन क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले इनकी प्लेस चेंज करनी है, ट्रुथ सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और जॉन ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द ट्रुथ। ठीक है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस है, इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट टेंस का लगाएंगे, कंटिन्यूस टेंस का लगाएंगे। द ट्रुथ इज ऑलवेज स्पोकन बाय जॉन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आई पजल्ड बाय किट एंड किड। ये भी हमारे पास क्या है, ये पास्ट टेंस है। ठीक है ना, इसको जब हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाना है तो किट एंड किन क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, माई किट एंड किन, माई किट एंड किन वर पजल्ड बाय मी। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। आई का आई माई मी।
ओके, आई ऑब्जेक्टिव केस है और मी, सॉरी आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। माई किट एंड किन वर पजल्ड बाय मी। लास्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को चेंज करने में, वो है आवर फेटल लाइकनेस डॉग अस। इसमें क्या है, आवर फेटल लाइकनेस डॉग अस। अस जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो हम लोगों ने वी क्यों लगाया है, क्योंकि अस जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म हम लगानी है। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पे लगाते वक्त, ऑब्जेक्ट की इसको प्लेसिंग करते वक्त, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, वी आवर अस, ठीक है। वी इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, अस इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। वी वर डॉग्ड बाय आवर फेटल लाइकनेस, ठीक है। अब हमारे एक्टिव एज पैसिव एज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो है फ्रेजल वर्ब का, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले फ्रेज क्या होते हैं, हम लोगों ने देखे थे कि फ्रेज किसे कहते हैं, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है ना। फ्रेज क्या है, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो हमें एक कंप्लीट सेंस देता भी है और नहीं भी देता। इसमें सब्जेक्ट हो भी सकता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं भी होता, बाजू का सब्जेक्ट होता है और बाजू का सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसमें हम लोगों को सेंस देता तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। फ्रेज जो होता है वो हम लोगों को सेंस देता तो है लेकिन हम लोगों को कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों को जो इधर नहीं है वैसे देती हूँ, तो आप लोग देख, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेज है, फ्रेजल है, ठीक है ना। इसमें मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बनी हुई। अब सोने से क्या बना हुआ है, इयरिंग्स हैं, नेकलेस है, बैंगल्स हैं, क्या है, कोई और चीज है, कोई आर्टिफिशियल मतलब कोई कोई और चीज है, कोई और इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है कि क्या बना हुआ है, मतलब सिर्फ इतना मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बना हुआ, क्या चीज, सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। ऑफ ग्रेट वेल्थ, सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ड ऑफ स्टोन, पत्थरों से बनी हुई, पत्थरों से क्या बना हुआ, पत्थरों से क्या तमीर हुआ बिल्डिंग है, घर है, दीवार है, क्या बना हुआ, ठीक है। सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। विद ग्रेट स्पीड, सेंस है मगर कंप्लीट सेंस नहीं है। अब वर्बल फ्रेज क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है द नेम, मतलब द एक्शन, कोई भी जो नाउन है वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा वर्ड्स का मजमूआ जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब के बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन दे कि वर्ब कैसे काम कर रहा है, तो वो क्या कराएगा, वर्बल फ्रेज कराएगा, ठीक है। A verbal phrase is a verb plus a preposition or a word which create a meaning different from the original verb, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइव ऑफ, ड्राइव ऑफ होता है मीन रवाना होना, ठीक है। शी गॉट इन टू द कैरन टॉप ऑफ, ड्राइव ऑफ में होता है रवाना होना। शी गॉट इन टू द कार एंड ड्रॉप ऑफ, सॉरी इधर इनको मिक्सअप हो गया, इनको ठीक कर लें, ठीक है। शी गॉट इन टू द कार एंड ड्राइव ऑफ, वो गाड़ी पर सवार हुई और रवाना हो गई, ठीक है ना। शी गॉट इनटू द कार एंड ड्रॉप ऑफ, वो गाड़ी में सवार हुई और रवाना हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फ्रेज क्या है, वो है गेट ऑन। गेट ऑन मीन होता है तरक्की करना, ठीक है। तो ये इसका जो सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है, हाउ डिड यू गेट ऑन इन योर एग्जामिनेशन, तुमने किस तरह अपने इम्तिहानात में तरक्की कर ली, मीन किस तरह से तुम कामयाब हो गए। Did these words drive off and get off are phrasal verb, ये phrasal verb है। अब इनको किस तरह से सेंटेंस में यूज किया गया है ये हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था अच्छे तरीके से कि फ्रेज क्या होता है, वर्ब क्या होता है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। और वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई भी काम कि नाउन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शी इज सिंगिंग,
तो शी क्या है, नाउन है, और सिंगिंग क्या है, हमारे पास वर्ब है। ठीक है, ही इज राइडिंग, ही क्या है, नाउन है, और राइडिंग क्या है, हमारे पास वर्ब है। ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करें उनको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट एटलीस्ट 5 फ्रेजल वर्ब एंड यूज देम इन दी सेंटेंसेस। कि 5 फ्रेजल वर्ब लिखे, इधर मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं, लाजमी नहीं कि आप वही लिखें, आप कोई भी उठा के लिख सकते हैं और उनको उसमें सेंटेंस बना सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है कम ऑफ, मीन ताल्लुक रखना। शी कम्स ऑफ ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है। ठीक है, गो थ्रू, गो थ्रू मतलब मुकम्मल तौर पर पढ़ लेना, मतलब एक चीज से मुकम्मल तौर पर कहें मैं गो थ्रू हूँ इस बुक से, इस चीज से, कि मैंने एक दफा कंप्लीट इस बुक को पढ़ा हुआ है। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, मैंने दिस लुक, मैंने दिस बुक आना चाहिए, ना कि लुक आना चाहिए। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। ओके, मैंने इस बुक को मुकम्मल तौर पे एक दफा पढ़ा हुआ है, या मैं एक दफा देखी हुई है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन होता है देखभाल करना। ठीक है ना, किसी की लुक आफ्टर करना, टेक केयर करना, टेक केयर करना। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, सी ऑफ, सी ऑफ मीन होता है अलविदा कहना। जैसे हम लोगों ने अक्सर मूवी फिल्म या अपने घर वालों में देखा हो कि कोई हमारे घर गेस्ट आता है तो हम कहते हैं हम सी ऑफ करने जा रहे हैं, उसको सी ऑफ गेट पे करके आते हैं, उन्हें अलविदा करके आते हैं। ठीक है ना, ये एथिक्स और मैनर्स में भी होता है। वी मस्ट लुक आफ्टर, सॉरी, सी ऑफ मीन अलविदा करना। आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई अंकल, मैं एयरपोर्ट गया या गई टू सी ऑफ मतलब अलविदा करने मेरे अंकल को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट, वो है फ्रेजल वर्ब। तो ये जो है वो है टेक फॉर, टेक फॉर होता है किसी को गलती से कोई और शख्स समझ लेना। टेक फॉर, आई टेक हिम फॉर हिज ब्रदर, मैंने उसे, मतलब मैंने गलती से उसका भाई समझ लिया, मतलब ट्विंस होने की वजह से मुझे लगा कि वो कोई और शख्स है, दूसरा कोई और शख्स है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन वो है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। समरी हम लोगों ने लिखनी है पोएम की। हम लोगों ने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर लिया है कि दो ट्विंस ब्रदर्स हैं। ठीक है, एक पोइम है, वो पोइम किसके बारे में, दो ट्विंस ब्रदर के बारे में। उनकी रिजेम्बलेंस आपस में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मीन उसके फेस जेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वॉइस, उनकी कलर टोन, ईच एंड एवरीथिंग एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करती है। उनके फैमिली मेंबर भी पजल्ड हो जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा बंदा कौन सा है। और उनकी वजह से एक क्लेवर है और एक शाय है, हम लोग वी कैन से दैट। और जो क्लेवर है उसकी वजह से हमेशा जो शाय है उसको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, स्कूल में भी सेम ऐसा होता है, गलती एक करता है और पनिशमेंट दूसरे को मिलती है। ठीक है ना, तो लास्ट पे वो एक क्वेश्चन छोड़ के जाता है हमारे लिए, मीन रीडर के लिए जो वो ये पोएम पढ़ रहा है। ठीक है, कि आप लोग कैसे, व्हाट वुड यू डू टू प्रूव दैट यू आर यू इफ यू आर मी, कि अगर आप लोग मेरी जगह पे होते तो आप लोग ये कैसे साबित करती है कि मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पोइम देख लेते हैं, देन मैं आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड उनकी मीनिंग बता दूंगी। द पोइम द ट्विन इज रिटन बाय हेनरी सनब्रूक ले। ठीक है ना, दिस इज ए फेवरेट पोइम ऑफ यंग चिल्ड्रन। इन दिस पोएम, इस कहानी में या इस पोएम में, द पोएट जो शायर है डिस्क्राइब दैट देयर वर टू ब्रदर्स, वो बताता है कि दो भाई हैं। ठीक है, दे वर ट्विंस, और वो ट्विंस आई मीन एक जैसे हैं। दे born closely resemblance to each other on the basis of their form and feature and limbs, कि वो पैदा हुए हैं एक बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कि वो पैदा हुए हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं जब से वो पैदा हुए, मतलब उनके फीचर्स, उनकी रिजेम्बलेंस बहुत मिलती है। दे गो मिक्स बाय ए नर्स व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड, मतलब जब नर्स थी उनको शावर दे रही थी जब वो पैदा हुए थे, तो उनको मिक्सड अप हो गया कि इनमें छोटा कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा है, तो वो मिक्सड अप हो गए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ देम, तो उनको रिकॉग्नाइज करना मीन उनको पहचानना, उनको डिस्टिंग्विश करना किन दोनों में से,
कौन जॉन है और कौन हेनरी है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन दे वर एट स्कूल, और जब वो स्कूल में होते हैं, वन वाज बिटन अप फॉर द पुलिस ऑफ द अदर, एक को दूसरे की गलती की वजह से मारा जाता है। एट द एंड, आखिरकार ऑफ द पोएम, पोएम के आखिर में, द पोएट पुट ए क्वेश्चन इन डेलमा, कि जो पोएट होता है वो क्वेश्चन छोड़ जाता है रीडर के लिए। वो क्या क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू टू प्रूव दैट यू वर यू इफ यू वर मी, कि आप लोग अगर मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते ये साबित करने के लिए कि मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, हमारी ये जो ट्विन था ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोग सारी चीज़ें को रिवाइज करें, साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, और फिर आप लोगों को जब आप लोगों के पेपर होंगे तब आप लोगों को दोबारा से सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।